अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैं बहुत ही डिफरेंट और आसान सी रेमेडी लेके आई हूँ। रेमेडीज़ जो हैं जितनी भी आपके लिए लेके आई जाती हैं वो तमाम बहुत ही आसान होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आज की जो ख़ास रेमेडी है वो हेयर के मुतालिक है। आप देख रहे होंगे मेरे पास हेयर ऑयल रखा हुआ है, कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये तमाम चीज़ें किस लिए हैं? आज की जो रेमेडी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो शिकायत करते हैं कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए हैं, प्री मैच्योर जो है ग्रेइंग आ रही है। और यहाँ पे साथ साथ एक बात क्लियर कर दूं, प्री मैच्योर ग्रेइंग का मतलब है 25 साल 26 साल से पहले। 30-35 साल में अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उस पर इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेंगे तो जो रहे सहे बाल है वो भी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद ना हो तो आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। शैम्पूज़ हैं, ऑयल्स हैं, इन तमाम चीज़ों का आपने प्रॉपर इस्तेमाल करना है, अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके। ये नहीं कि ओवर द काउंटर जो चीज़ मिल रही है इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि सल्फेट फ्री शैम्पू होना या केमिकल फ्री जो है ऑयल्स होना। इसलिए कि अब जो है बहुत सारे ऑयल ऐसे भी आ रहे होते हैं जो कहा जाता है जी चिपचिपाहट नहीं है। अगर ऑयल में चिकनाहट ही नहीं है, चिपचिपाहट ही नहीं है तो वो ऑयल क्या हुआ? वो तो एक टॉनिक हो गया। टॉनिक का एक अलग काम होता है, ऑयल का मतलब है थोड़ी सी चिकनाहट भी है और हल्की सी चिपचिपाहट भी है, जैसे कैस्टर ऑयल में होती है, सफ़ेद तिल के तेल में कम होती है, कैस्टर ऑयल में ज़्यादा होती है। लिहाजा अगर ऑयल को मतलब कहा जाए कि वो उसमें चिकनाहट नहीं है तो इसका मतलब वो केमिकल ट्रीटेड ऑयल है, तो उसको आपने अवॉइड करना है। ये तमाम चीज़ें जो है आपके बालों को वक्त से पहले सफ़ेद कर देती हैं। और साथ साथ तो ये कुछ बच्चों के, कुछ फैमिलीज़ में जो है ये फैमिली के अंदर इशू होता है। साइनस का अगर इशू है, फ्लू है, बहुत पुराना है, तो उसमें भी ये आपको मसला आता है कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी के अंदर जिंक और सेलेनियम की कमी है तो भी वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो आज उन जो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनको दोबारा से सही करने के लिए एक बहुत ही आसान सी एक रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। मैं आपको बता दूँ साथ साथ कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे। ये कुरामी का ब्लैक हेयर ऑयल है, पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा तैयार। इसमें ऑयल होता है, इसमें माजून होता है, इसमें वाइटामिन होते हैं जो कि 3 to 4 मंथ्स आप खाते हैं तो आपको आपकी जो न्यू ग्रोथ होती है दोबारा आपकी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस वक्त घर के लिए अगर आपको जो चीज़ चाहिए तो आपको ये ऑयल चाहिए। ऑयल आपने एक बॉटल लिया है, इसके साथ ये मेरे पास कड़ी पत्ता ड्राई फॉर्म में रखा है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। तकरीबन आपने 1 टेबलस्पून कड़ी पत्ता डाला है, मैंने ड्राई डाला है। 1 टेबलस्पून आपने मेथी दाना डाला है, ये भी आपने ऑयल के अंदर डाला है। और जो एलोवेरा जेल है ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है ताकि मुझे काटना आसान हो जाए। इसके ऐसे स्लाइसेस करने हैं, मतलब पूरा भी डाल सकते हैं लेकिन स्लाइसेस में होता है कि वो पक अच्छी तरह जाता है। आप देख रहे होंगे ये फ्रीज़ किया हुआ इस तरह से नज़र आ रहा है। और इसको अगर आप लगाना चाहें तो इसका तरीका भी बताती हूँ। ये बड़ा ही मज़ेदार सा तरीका है, ख़ासकर गर्मियों के दिनों में लगे हाथों एक और आपको रेमेडी साथ साथ आपको मिल जाएगी। ये हमने एक तकरीबन स्लाइस डाला है। इसको जो ये जमा हुआ एलोवेरा होता है इसकी ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ऑयल पूरा कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। ये तीनों चीज़ें आपने ऑयल के अंदर डालनी है। एक पूरी बॉटल ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून कड़ी पत्ता फ्रेश या ड्राई, 1 टेबलस्पून मेथी दाना और तकरीबन हाफ लीफ का मतलब है कि समझ लें कि एक हाथ के बराबर जो एक पत्ता आपने लिया छिलके समेत, उसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। नहीं तो आप फ्रेश लेके उसके भी स्लाइसेस करके काट के डाल सकते हैं छिलके के साथ। अब इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। 2 तरीके, हल्की आंच पे पकाएंगे और इतनी देर पकाएंगे कि तमाम चीज़ों का कलर चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा चूल्हा बंद कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए। उसके बाद छान के आपका ये तेल तैयार है। ये आपने लगाना है हफ्ते में 3 से 4 बार। दूसरा तरीका आसान है। आजकल मौसम बहुत गर्म हुआ है और जब गर्मी आती है तो बड़ी कड़ाके की, जिसे कहना है गर्मी या शिद्दत की धूप होती है, उस वक्त इस तरह के ऑयल बनाने का बड़ा बेहतरीन टाइम होता है। इसलिए कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला जब उतार रहे हैं या दे रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, उसको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस ऑयल को आप किसी शीशे के बर्तन में, किसी शीशे के जार में रखिए, ढक दीजिए और इसको धूप में रख दीजिए। और ये तकरीबन धूप में इसको कम से कम भी 11 दिन आपने रखना है। रोज़ाना हल्का हल्का हिलाते रहें। अच्छा, जब आप इसको धूप में रखेंगे तो कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट ज़मीन पे ना रखें, किसी प्लास्टिक या लकड़ी की चौकी के ऊपर इसको रखें ताकि ज़मीन से टच ना हो ये बर्तन या जार या जो भी आपका बोल है, और ये कवर हो। और इसको रोज़ाना आपने हल्का सा हिलाते रहना है। 11 दिन बहुत होता है, नहीं तो अगर आप चाहें तो उसको कुछ अरसे और भी छोड़ सकते हैं, लाइक 21 दिन भी छोड़ सकते हैं, उसकी तासीर बढ़ती चली जाएगी। और ये तेल जो है आप लगाना फौरी तौर पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन तेल अगर रखा है धूप में और उसके साथ साथ आप लगाना शुरू कर दें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और ये तेल जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। इसमें जब धूप की शुआएँ शामिल हो जाएंगी तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तेल आपने लगातार लगाना है। इसके साथ साथ जो है
एमकॉलरिक का जो हेयर ब्लैकनिंग सेट मौजूद है, जिसमें हमारा हेयर ऑयल है, माजून है और विटामिन्स हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए उनकी जो न्यू ग्रोथ होती है वो दोबारा ब्लैक होना शुरू हो जाती है। 3 to 4 मंथ्स आपने यूज़ करना होता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। नहीं तो सिर्फ ये तेल लगाइए। खाने में आपने कोशिश करनी है आयरन का इस्तेमाल रेगुलर हो, जिंक आपका इंटेक उसका प्रॉपर हो, विटामिन ई का इंटेक होना चाहिए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल होना चाहिए ये, और फिश का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। तो आप खुद देखेंगे जो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जिनको साइनस का इशू है उनके लिए लेवेंडर टी और कैमोमाइल टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे बड़े सब पी सकते हैं, वो पीना शुरू कीजिए तो भी आपको साथ साथ बहुत जल्दी अफाका होगा। तो ये जो साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो मैंने एक पत्ता रखा हुआ था, छोटा सा टुकड़ा बचा के रखा था कि मैं एलोवेरा फ्रीज़ कर लेती हूँ इस तरह से। इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं छिलका इसी में डाल देती हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने इसको छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए। ये आपका देखें बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। ये आपने करना क्या है कि फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करने के बाद जो है आपने इसको बिल्कुल निकाल के और ख़ूब अच्छी तरह से मसाज करना है पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हत्ता कि मेकअप रिमूव करते वक्त भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोने से पहले आप ये करेंगे इतनी देर के जो बर्फ़ बिल्कुल पिघल जाएगी, ये देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है। पूरा लगाएंगे इसके बाद इसको आप छोड़ देंगे। अगर रात को लगा रहे हैं तो ये पूरी रात लगा रहे, और अगर आपको रात को अपनी रेगुलर क्रीम्स लगानी है तो इसको आपने लगाना है, और आधे घंटे के बाद प्लेन वाटर से वॉश करके आप अपनी क्रीम्स, जो भी क्रीम सीरम लगा रहे हैं वो लगा लीजिए। आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जिनके पोर्स ओपन हो गए हैं वो मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाएंगे, ऑयल को बैलेंस कर देगा और स्किन को ये हेल्दी करना शुरू कर देता है। अगर इस तरह से आप लगाएंगे, खासकर समर डेज़ के अंदर, गर्मियों के दिनों के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको खुद अपने स्किन के अंदर एक वाज़ेह चेंज, एक खूबसूरत चेंज नज़र आएगा। तो लिहाजा तेल बना रही है, एलोवेरा जेल को फ्रीज़ कर लीजिए और खूब समर डेज़ के अंदर इसको खूब इंजॉय कीजिए। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, इसलिए कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर आपका कोई सवाल है तो वो ज़रूर आप हमसे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।